साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत होती है और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, राघव बार बार घड़ी की ओर देख रहा था क्योंकि अभी तक राघव का ड्राइवर नहीं आया था। जब राघव का ड्राइवर आया तो राघव उस पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि तुम लोगों को वक्त की कोई कीमत ही नहीं है, कहाँ रह गए थे। तब ड्राइवर ने जवाब दिया, साहब घर में पानी भर गया था, वो ही निकालने में देर हो गई। राघव कहने लगा कि तुम लोगों की यही मुसीबत है, 4 बूंदें गिरती नहीं कि तुम्हारा रोना धोना शुरू हो जाता है। अच्छा अब चलो, कार में बैठते हुए राघव ने कहा। साथ संगत जी, बारिश बहुत तेज थी। जब राघव की गाड़ी आगे बढ़ी तो बहुत सारा पानी होने की वजह से गाड़ी को एक साइड पर खड़ा करना पड़ा और इंतज़ार करना पड़ा बारिश के थमने का। थोड़ी देर के बाद जब बारिश थोड़ी कम हुई और जैसे ही राघव की कार ने रफ्तार पकड़ी तो दिन भर का थका हुआ राघव सीट पर सिर टिकाकर बैठ गया। राघव ने देखा कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़क पर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रहे थे। सड़क पर अनगिनत छाते दिखाई दे रहे थे मगर बचाने में नाकाम। राघव ने घड़ी की ओर देखा तो शाम के 6 बज गए थे। सड़क पर भीड़ बढ़ती जा रही थी और ट्रैफिक धीमा पड़ गया था। लोग बेवजह अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे, मानो हॉर्न बजाने से ट्रैफिक हट जाएगा, पर वो लोग हॉर्न बजाकर अपने बेबस होने की खींच निकाल रहे थे। राघव के ड्राइवर ने राघव से पूछा कि साहब रेडियो चला दूं? राघव ने कहा कि हाँ हाँ चला दो, लगता है कि आज घर पहुंचने में काफ़ी देर हो जाएगी। ड्राइवर ने कहा कि हाँ साहब, बहुत दूर तक जाम है। राघव ने कहा कि अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? तब ड्राइवर ने कहा कि साहब मैं तो एक बस्ती में रहता हूँ। इधर बारिश धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और सड़क पर पानी भरने लगा था। हर आदमी अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता था। कुछ देर के बाद राघव ने फिर घड़ी देखी तो शाम के 7 बज गए थे और राघव का घर अभी भी 15-20 किलोमीटर की दूरी पर था। जब ट्रैफिक धीरे धीरे सरकने लगा तो राघव ने राहत की सांस ली। इसी तरह से धीरे धीरे 20 मिनट बीत गए। बारिश अब बहुत तेज हो गई थी और बौछार के तेज थपेड़े कार की खिड़की से टकराने लगे थे। सड़क पर पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था और आंधी भी बहुत जोरों से चल रही थी। चारों तरफ हाहाकार सा मचा हुआ था और सड़क ने जैसे नदी का रूप ले लिया था। तभी राघव के ड्राइवर ने कहा कि साहब पानी बहुत बढ़ गया है, हमें कार से बाहर निकल जाना चाहिए। राघव ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, बाहर की हालत देखी है? ड्राइवर ने कहा कि हाँ साहब, लेकिन अब पानी कार के अंदर भी आने लगा है। राघव ने नीचे देखा तो राघव के जूते पानी में डूबे हुए थे। राघव ने इधर उधर देखा, उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। फिर राघव कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। ड्राइवर ने कहा कि साहब चलिए, वरना कार का दरवाज़ा खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। राघव ने कहा कि हाँ चलो। राघव ने दरवाज़ा खोला तो तेज बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरने लगी, जिसके कारण उसकी महंगी घड़ी और सूट भी भीग चुके थे। तभी ड्राइवर ने कहा कि साहब छाता ले लीजिए, नहीं तो आप और भीग जाएंगे। राघव ने कहा कि नहीं, रहने दो। राघव ने देखा कि धीरे धीरे सारा शहर पानी में डूबता जा रहा था और कचरा चारों ओर तैर रहा था। उस रास्ते से गुजरते हुए राघव ने ना जाने कितनी बार सड़क पर कचरा देखा था और आज वो खुद उसी पानी में खड़ा था। उसे उबकाई सी आने लगी। इसी सोच में डूबा राघव जैसे कदम बढ़ाना ही भूल गया था। ड्राइवर ने कहा कि साहब चलिए यहाँ से। साथ संगत जी,
राघव ने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे हालात का सामना नहीं किया था। उसके बंगले की खिड़की से तो बारिश हमेशा खूबसूरत ही लगती थी, मगर आज जब उसका सच्चाई से सामना हुआ तब राघव को समझ में आया कि ये झोपड़ियों में रहने वाले लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं। कोई व्यक्ति अपना बिस्तर बचाने में लगा था तो कोई अपने परिवार को बचाने में लगा था, तो वहीं पर कितने ही लोगों के आशियाने डूबते नजर आ रहे थे। बेचारी एक माँ भी चीख चीख कर बेचैन हालत में इधर उधर भाग रही थी। उस माँ का बच्चा कहीं खो गया था। उस माँ को ना तो अब बारिश की परवाह थी और ना ही अपनी जान की। ड्राइवर ने राघव को कहा कि साहब, हम गरीब लोगों के साथ हर साल यही होता है। बारिश का पानी हमारे लिए काल बनकर आता है। हर साल कोई माँ अपने बच्चे से बिछड़ जाती है तो किसी का आशियाना बिखर जाता है। राघव समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने घर कैसे पहुंचेगा। तभी राघव पानी में चलते हुए अचानक गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। ड्राइवर ने हिम्मत बंधाते हुए कहा कि साहब, मेरा घर यहाँ से नज़दीक है, मैं अभी किसी को लेकर आता हूँ। राघव बहुत ज़्यादा तकलीफ में उसी गंदे पानी में गर्दन तक डूबा बैठा रहा। कुछ देर के बाद उसे दूर से ड्राइवर भाग कर आता दिखाई दिया। राघव को बेहोशी से आने लगी थी और उसने आंखें बंद कर ली। जब राघव को होश आया तो राघव एक छोटे से कमरे में था जिसमें घुटनों तक पानी भरा था। एक मचान बनाकर बिस्तर लगाया हुआ था जिस पर राघव लेटा हुआ था, और ड्राइवर की पत्नी चाय का गिलास लिए खड़ी थी और कह रही थी कि साहब, चाय पी लीजिए, जैसे ही पानी कुछ कम होगा हम आपको अस्पताल ले जाएंगे। इसके बाद ड्राइवर की पत्नी ने चाय राघव को दी और वो दोनों, ड्राइवर और उसकी पत्नी, रात के खाने का इंतज़ाम करने चले गए। इधर राघव कमरे में अकेला यही सोच रहा था कि कुदरत का बर्ताव सबके साथ समान है। क्या अमीर, क्या गरीब, सबको एक जगह पर लाकर ये कुदरत खड़ा कर देता है। और ये लोग कितनी मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। हर दिन इनके लिए ज़िंदगी की एक जंग होती है। दूसरी तरफ आलीशान बंगलों में रहने वाले लोगों को इनसे कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वो लोग कभी इस रास्ते से गुजरे नहीं होते। और राघव को आज समझ में आ रहा था कि इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। और बारिश ने राघव के तन को ही नहीं, उसके मन को भी भिगो दिया था। हमेशा अमीरों की बोली बोलने वाला राघव अब अमीर और गरीब में फ़र्क करना भूल गया था। और राघव ये देखकर हैरान था कि जिस ड्राइवर से उसने ज़िंदगी में कभी भी सीधे मुंह बात तक नहीं की, उसी ड्राइवर ने आज उसकी ज़िंदगी बचाई थी। और इस घटना ने राघव की ज़िंदगी को बदल दिया था। आपको आज की साखी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।